दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी की बाकी की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटने वाली है? क्या अब मोदी का सितारा गर्दिश में चल रहा है? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी लगातार हमलावर थी, अब राहुल गांधी ने भी उन मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुले मंच से राहुल गांधी ने चैलेंज करते हुए कहा है कि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा, फिर मोदी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की कोई फाइल राहुल गांधी के हत्थे चढ़ गई है? जहां एक तरफ देश में बढ़ रहे संकट की वजह से सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, तो वही विपक्ष कह रहा है कि बैठक में नरेंद्र मोदी भी शामिल होने चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सर्वदलीय बैठक में ही नरेंद्र मोदी की किरकिरी होने वाली है? क्या समूचा विपक्ष यही कहने वाला है कि अब आपसे देश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए? जिस तरीके से पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से कह दिया है कि सोना 1 साल तक खरीदना आप लोग छोड़ दें, पेट्रोल की गाड़ियों को चलाना बंद कर दें, विदेश की यात्राएं अपनी रद्द कर दें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और उनकी कई विदेशी यात्राएं होने वाली हैं। दोस्तों, तमाम पाबंदियां आखिर देश की गरीब जनता पर ही क्यों लगाई जाती हैं? 2014 में सत्ता में आने से पहले आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, आपने तो देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात आपने कही थी, काला धन लाकर देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देने का आपने वादा किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आपने कम करने की बात कही थी। क्या सारे वादे आपके जुमले निकले? लेकिन अब अति हो गई है। अब समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है और देश की जनता के साथ खड़ा हो गया है। दोस्तों, क्या अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं? जिस तरीके से देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर बेवकूफ बना गया, क्या अब भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं? समूचा विपक्ष एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा के नेता मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब विपक्ष ने भी कह दिया है कि सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी भी शामिल जरूर हो। जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा होगा कि बैठक में खुद मोदी गायब थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर इस बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं तो विपक्ष एक तरफ से एकजुट और एक सांस में कहेगा अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए? लेकिन सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। दोस्तों, सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ खुले मंच से ये कहना कि कार्रवाई करूंगा बिना किसी ठोस सबूत के, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया होगा। और अगर राहुल गांधी ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि राहुल के पास कोई ना कोई मोदी के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत होंगे जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया होगा। क्या नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी फाइल, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ रहा है, क्या इसी तरीके की कोई बड़ी फाइल राहुल गांधी के हाथ चढ़ गई है जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं? और ममता बनर्जी ने भी खुलकर कहा है, खुले मंच से कहा है कि मैं दिल्ली की मोदी की कुर्सी हिला दूंगी। दोस्तों, कहीं अंदर खाने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी राहुल गांधी और ममता बनर्जी के संपर्क में तो नहीं है? बड़ी बात है दोस्तों, जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं मोदी को सत्ता की कुर्सी से उतारूंगा, कुर्सी से उतार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। दोस्तों, ये कार्रवाई किस तरीके की होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद से पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी खलबली मच गई है। भाजपा के नेता आखिर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी कैसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज़्यादा सीटों पर बेईमानी करके वोट जीता गया है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव आयोग के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने वहां का चुनाव चुराया है, तो क्या लगता है कि भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत आ गए हैं जिसकी बुनियाद पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले मैं मोदी को कुर्सी से उतारूंगा, उसके बाद उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव से जुड़ी कोई मजबूत कागजात, कोई ऐसे दस्तावेज, कोई ऐसे पुख्ता सबूत राहुल गांधी के हाथ लग गए हैं? वहीं ममता बनर्जी भी आर पार के मूड में है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगी और मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। दोस्तों, ईंट से ईंट बजा देने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी भी अब आर पार के मूड में है। दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? क्या जिस तरीके से मोदी ने भारत की जनता से वादे किए थे, जो अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया था, क्या उस तमाम वादों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी या देश को छला गया? और आप क्या सोचते हैं, क्या जिस तरह से भाजपा की सरकार चल रही है वो सही चल रही है, या इस देश की सत्ता बदलनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? इस तमाम सब मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? देश की जनता क्या सोचती है? देश का माहौल क्या कहता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों के बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या इन तमाम बातों का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दिखा जा सकता है? इस तमाम मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।